हरियाणा कौशल रोजगार निगम पर पंजीकृत युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर विषय पर गुरुग्राम में जहां जहां उद्योग जगत को युवाओं को रोजगार की यानी एक डिमांड जो होती है उसको भी पूरा करने में सक्षम होंगे। हमारे यहाँ हमने श्री विश्वकर्मा स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी पलवल में बनाई और साथ ही हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन भी काम करता रहा है। स्किलिंग के बाद उनको रोजगार मिले, इसके लिए हमने एक नया अथॉरिटी बनाई है, हरियाणा स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी, और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब उसके चेयरमैन हैं। और ये जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम, इसके माध्यम से अभी तक सरकारी जितनी भी आउटसोर्सिंग की जगह पर मैन पावर की जरूरत होती थी वो सप्लाई करना हमने शुरू किया है। जो पहले से आउटसोर्सिंग जो ठेकेदारों के माध्यम से, कंट्रैक्टर्स के माध्यम से जो वर्कर्स जो एजेंसी ऐसी होती थी उनके माध्यम से लिए हुए थे, उनको भी सपोर्ट किया है। झज्जर में कैंडल मार्च निकालकर पुलवामा में शहीद हुए जवानों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर पहुंची झज्जर के विधायक गीता भूकल ने भी शहीदों को अपने श्रद्धासुमन अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा, भाजपा सरकार जवानों के साथ भी धोखा कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि खिलाड़ियों का इस तरह का अपमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी किसी प्रदेश का नहीं बल्कि देश का होता है। हमारा ये देश जहाँ पे हम जय जवान जय किसान और जय संविधान का नारा देते हैं, संविधान की धज्जियां पूरी तरह से उड़ाने का काम ये सरकार कर रही है। इस समय हमारा किसान अन्नदाता, एक तो ओलावृष्टि की मार, बेमौसमी बारिश और पिछली बार इतनी ज्यादा जल भराव की स्थिति थी कि कई जगह पर वहां पर फसल नहीं हो पाई। कहा गया प्रदेश की ओर से कि स्पेशल गिरदावरी करवाई जाएगी। क्षतिपूर्ति पोर्टल की घोषणा की गई, वो पोर्टल खुले नहीं, लोग उस पर नहीं करवा पाए और मजबूरी वर्ष बहुत सारे किसानों को अपनी जैसी भी फसल थी उनको काटना पड़ा। और आज आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो हमेशा से किसान अन्नदाता के हितैषी रहे हैं, उन्होंने रोहतक से लेकर बेरी में, छारा में, झज्जर की मंडी, बहादुरगढ़ की मंडी और इस प्रकार से सांपला की सभी मंडियों का दौरा करके हमारे किसान भाइयों से, आड़ती भाइयों से जानने का प्रयास किया कि क्या कारण है जो फसल कट के मंडी में गेहूं की और सरसों की आ चुकी है उसका भी उठान नहीं हो रहा है, उसकी लिफ्टिंग नहीं हो रही है। कहीं 30%, कहीं 35%, कहीं बारदाना नहीं मिल रहा है, कहीं पर बेमौसमी बारिश का फिर से लग रहा है कि अंदेशा है, वहां पर तिरपाल नहीं मिल रहे हैं। और कई जगह पर सबसे बड़ी बात, ऑनलाइन की बात करते करते ये सरकार थकती नहीं है। ऑनलाइन के माध्यम से जिन ट्रांसपोर्टर्स को दिए गए हैं, सबने जो है, मैं समझती हूँ बहुत बड़ा एक धोखा है। बीजेपी सरकार प्रदेश भर के आंगनवाड़ी वर्करों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कई जिलों में आंगनवाड़ी वर्करों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। झज्जर में आंगनवाड़ी वर्कर लघु सचिवालय के सामने इकट्ठी हुई और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आंगनवाड़ी वर्करों ने सरकार को 1 महीने का अल्टीमेटम दिया है। उनका कहना है कि अगर आने वाली 25 तारीख तक उनकी सभी मांगे पूरी नहीं हुई तो उनका आंदोलन लंबा चलेगा। बता दें कि आंगनवाड़ी वर्करों को पिछले 3 से 5 महीने का वेतन नहीं मिला है। आंगनवाड़ी वर्करों का कहना है कि सरकार एक तरफ प्ले स्कूल खोल रही है तो वहीं दूसरी तरफ बाल वाटिका, तो ऐसे में आंगनवाड़ी कैसे चलेगी। सब प्रदर्शन तो मतलब देखो हमें मजबूरी में करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी जो मांगे कुछ नहीं है, वो समस्याएं हैं जो अभी मतलब सोल्व ही नहीं हो रही हैं। मतलब 3 साल से, 1 साल से इतना पेंडिंग पड़ा हुआ है। जैसे मेन सबसे है कि मान लो 1 महीने का 2 महीने का चल जाता है, लेकिन जो राशन, ईंधन, सब्जी का खर्चा है जो डेली हम बना के दे रहे हैं, वो हमारा 14 महीने से बकाया पड़ा है। के बाद पीड़ित मां और बेटी डॉक्टर के पास एमएलआर कराने पहुंचे, लेकिन डॉक्टर ने मनमानी करते हुए घायल मां बेटियों के एमएलआर नहीं काटी। पीड़ित ने डॉक्टर पर आरोप लगाया है कि डॉक्टर ने उन्हें अपने कमरे से धमकी देकर बाहर निकाल दिया। पीड़ित ने डॉक्टर के दुर्व्यवहार की सारी तस्वीरें की मोबाइल में कैद कर ली, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर डॉक्टर के खिलाफ अस्पताल में रोष प्रदर्शन किया और इस मामले को लेकर सनविल सर्जन को ज्ञापन सौंपा।
स्कूल से आ रहे थे, हार्डवेयर चौक पे जो गोल चक्कर है वहाँ से ले रहे थे, तो पीछे से कार आई और टक्कर मार के चली गई। आज के लिए वो पहले वो लेके गए थे, जिस लेडीज ने मतलब एक्सीडेंट किया था वो तो भाग रही थी, बट मेरे हाथ में पेन हो रहा था तो चिल्लाए तो पब्लिक ने उसे रोका था। फिर वो मेरे को हॉस्पिटल लेके आई थी वहाँ तक, फिर उसके बाद वो मेरे को दिखी नहीं कहीं भी। फिर उनका हस्बैंड तो उन्होंने दवाई वगैरह कराई थी और वो तो मेरे को कहीं दिखी नहीं थी बाद में। ये बेटी है, इसका एक एक्सीडेंट हो गया था और इसके जो परिवार वाले हैं इसका मेडिकल कराने के लिए हॉस्पिटल आते हैं, तो ये कल की बात है। और डॉक्टर साहब एक सरदार जी हैं, मैं नाम शायद उनका नहीं जानता, स्वर्णूर है, इनके परिवार को भगाया जाता, इनका मेडिकल नहीं कराया जाता बच्चे को। और उसमें ये सुशील भाई हमारे जाते हैं, इनको चाहूँ मैं यहाँ बिठाऊंगा, मेरी मर्जी में कुछ भी करूँ, यानी अपनी जो डॉक्टर साहब की जो पावर है ना उसका गलत तो इनका टिंकू जी सर आप आश्वासन दिया कि पटवारी को मौके पर भेजेंगे और उस जगह का मुआयना करवाएंगे और फिर मुआवजे का भुगतान होगा। तो फरीदाबाद की खेड़ी पुल सब्जी मंडी में बीते रोज सुबह 4 बजे अचानक भीषण आग लगी थी, जिसमें लगभग 1.5 एकड़ पर बनी सब्जी मंडी पूरे तरीके से जलकर खाक हो गई। हालांकि दमकल की दर्जनों गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि मुआवजे की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है डीसी ऑफिस में। ऐसे में डीसी विकरण यादव ने स्थानीय दुकानदारों को आश्वस्त कराया है। कि जो फाइल आपने बनाई है उसे लगा लेकर आए समस्या है वहाँ पे, मतलब जी रात को आग लग गई थी 3 बजे कल जी। जी फिर अब डीसी साहब से मिले? डी साहब कह रहे हैं अपनी फाइल लगा दो, जो हमसे करा जाएगा वो करेंगे जी, यही काम है। गुरुग्राम के सरकारी अस्पताल में आग की सूचना मिलते ही हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच गई। बाद में हॉस्पिटल स्टाफ ने लोगों को बताया कि हरियाणा सरकार के आदेश अनुसार सभी सरकारी हॉस्पिटल में दमकल विभाग की ओर से मॉक ड्रिल की जा रही है। वहीं गुरुग्राम के सेक्टर 10 में सामान्य अस्पताल की तैयारी को लेकर मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इस आगजनी से होने वाली आपदा से बचने के लिए हॉस्पिटल स्टाफ को भी जागरूक किया गया। दमकल विभाग अधिकारी ने बताया कि अगर आग लगने की जानकारी आती है तो उसे तुरंत किस तरह से रोका जा सकता है, उसके लिए हॉस्पिटल के गार्ड स्टाफ और डॉक्टर को उपकरणों का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है उसकी जानकारी दी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में लगे उपकरणों को भी चेक किया गया, जिसमें दमकल विभाग ने अग्नि उपकरण सही पाए गए। बताया गया कि समय समय पर इन्हें दुरुस्त किया जाता है ताकि कभी आगजनी हो तो उपकरणों का ठीक से इस्तेमाल किया जा सके। तो गुरुग्राम के सरकारी अस्पताल में आग की सूचना मिलते ही हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच गई। बाद में हॉस्पिटल स्टाफ ने लोगों को बताया कि हरियाणा सरकार के आदेश अनुसार सभी सरकारी हॉस्पिटल में दमकल विभाग की ओर से मॉक ड्रिल की जा रही है। वहीं गुरुग्राम के सेक्टर 10 में सामान्य अस्पताल की तैयारी को लेकर मॉक ड्रिल आयोजित की गई। उसके लिए हॉस्पिटल के गार्ड स्टाफ और डॉक्टर को उपकरणों का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है उसकी जानकारी दी जा रही थी। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में लगे उपकरणों को भी चेक किया गया। हमने हरियाणा सरकार के आदेश अनुसार सभी नागरिक हॉस्पिटल में मॉक ड्रिल कर रहे हैं जी सर, और वहाँ के स्टाफ को आग की रोकथाम के बारे में बता रहे हैं ताकि आग को आग के आरंभिक रूप में ही बुझा दिया जाए। इसमें हम वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड और डॉक्टर और जो भी स्टाफ है हॉस्पिटल का सभी को बताते हैं कि हॉज ड्रिल से हम पानी कैसे लेते हैं, और हॉज ड्रिल को पानी लेते समय हमारा जो पंप हाउस में इंजन लगा है वो स्वयं चल जाता है। वो खड़ा ना सामने भूल जा।
रेवाड़ी की मीरपुर स्थित इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में दूसरे दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय शामिल हुए। इस कार्यक्रम में पीएचडी की 80 डिग्रियां समेत करीब 700 डिग्रियां और 215 गोल्ड मेडल छात्र छात्राओं को दिए गए। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सभी बच्चों को बधाई देने के साथ साथ उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। राज्यपाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति देश के लिए एक गेम चेंजर साबित होगी, क्योंकि नई शिक्षा नीति में टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारी मातृभाषा पर ज्यादा जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि दुनिया टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रही है और भारत भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अब नौकरी के अवसर के लिए केवल भारत नहीं है बल्कि पूरी दुनिया है। मैं इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर में जो द्वितीय स्नातकोत्सव हुआ इसमें भाग लिया हूँ। मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई है। हमारी यूनिवर्सिटी बहुत ही नवाचार से और सोच से नए नए जितने भी जो फैकल्टी है वो फैकल्टी को आगे बढ़ाने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए मैं यहाँ के वाइस चांसलर और उनके टीम को पहले बधाई देना चाहता हूँ। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के जवाहर धर्मशाला पहुंचे इनेलो नेता प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि बीजेपी सरकार ने 8 साल में विकास के नाम पर एक ईंट नहीं लगाई। उन्होंने कहा कि प्रदेश का हर वर्ग भाजपा के कुशासन से दुखी है। वहीं पोते दुष्यंत चौटाला के बयान यात्रा को गाड़ी में नहीं पैदल होती है के बारे में दादा ओम प्रकाश ने कहा कि उसकी किस किस बात का जवाब दो। इनेलो नेता ओम प्रकाश चौटाला ने थर्ड फ्रंट को लेकर कहा कि जो दल देश के दूषित राजनीतिक वातावरण को ठीक करने में योगदान देगा उसका साथ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुड्डा और शैलजा ने कहा है कि इनेलो से गठबंधन नहीं होगा, तो उन्होंने कहा कि उनकी मिन्नत खुशामद कौन कर रहा है। जो इस शासन से दुखी है वह साथ आए और स्वागत है, नहीं दोनों। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने 8 साल में विकास के नाम पर एक ईंट नहीं लगाई और विकास कार्य नहीं हुआ। सड़कों की मरम्मत नहीं हुई, स्कूलों में मास्टर नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर और दवाई नहीं है, बूढ़ों की पेंशन काटी जा रही है, हर वर्ग दुखी है। हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, जैसा मीटिंग में देश के दूषित वातावरण को ठीक करने में जो कोई भी योगदान देगा उसका स्वागत है। आज जिस पार्टी का हम विरोध कर रहे हैं, जो आज सत्ता पे बनी बैठी है, एक ऐसा वक्त था जब बीजेपी का हमारा भी गठबंधन हुआ। जो हम आपको बताना चाहते हैं, कुरुक्षेत्र पुलिस ने अवैध हथियार रखने और सप्लाई करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही उसके कब्जे से एक पिस्टल, 2 मैगजीन और एक जिंदा रौंद बरामद किया है। मामले की जानकारी देते हुए सीआईए एक प्रभारी निरीक्षक मलकित सिंह ने बताया कि पुलिस टीम को सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। सही सुखदेव सिंह लीड कर रहे थे। सोर्स रिपोर्ट पर उन्होंने किरमच रोड नजदीक ब्रह्म सरोवर से एक अक्यूज्ड जो कि अश्विनी उर्फ मंगू उर्फ सोनू है जिसका नाम, उसको काबू करके उससे एक देसी पिस्टल, 1 राउंड और 2 मैगजीन सहित उसको गिरफ्तार किया, जिसमें ये गिरफ्तारी जो है ये 22 तारीख को की थी। और इसमें आगे अक्यूज्ड जो जहां से पिस्टल लेके आया था उसका तफ्तीश के दौरान इसने नाम बताया, जिसको हरिद्वार से गिरफ्तार किया, जिसका एक्यूज्ड का नाम जो है चंद्रकांत उर्फ डब्बू है। जो उससे इसने पिस्टल ली थी उसको काबू किया, काबू करके उससे 500 रुपए रिकवर किए गए
और आज उसको पेश अदालत किया जाएगा और उसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा। पुलिस रिमांड लेकर के वह आगे कहां से लेकर आया था और इसमें कौन कौन शामिल है। कुरुक्षेत्र पुलिस के एंटी नार्कोटिक सेल ने नशीला पदार्थ रखने के आरोपी को गिरफ्तार किया। जानकारी देते हुए एंटी नार्कोटिक सेल प्रभारी निरीक्षक मनदीप सिंह ने बताया कि पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस टीम ने रविदास चौक झांसा रोड थाने सर पर नाकाबंदी करके निगरानी शुरू कर दी और अपराधी को धर दबोचा। साथ ही आरोपी के पास से 5.71 ग्राम स्मैक बरामद किया। फिलहाल आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया और मामले पर आगे कार्रवाई की जा रही है। कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में नशे की रोकथाम के लिए लगातार कार्य जारी है। एसपी साहब श्री सुरेंद्र सिंह गोड़िया IPS एसपी कुरुक्षेत्र के मार्गदर्शन में उनके दिए दिशा निर्देशानुसार लगातार नशे की रोकथाम के लिए धरपकड़ जारी है। जो इसी कड़ी में कल हमारी ANC की टीम को सूचना मिली कि गांधीनगर एरिया में अजय कुमार नामक स्मैक बेचने का काम करता है। जो गांधीनगर में हमारी ANC की टीम ने सूचना पाकर वहाँ नाकाबंदी की और इसको अजय कुमार को राउंड अप किया। जो इसके कब्जा से 5.71 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज रजिस्टर किया गया। यमुनानगर के उटा क्षेत्र में 2 दिन पहले मिले युवती के शव मामले में SIA और पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो युवती से शादी करना चाहता था। एक दिन जब वो सैलून से बाहर निकली तो आरोपी उसे जबरन खाली प्लॉट में ले गया और युवती पर शादी का दबाव बनाया। जब उसने मना किया तो गुस्साए आरोपी ने ईंट युवती के सिर में मार दी। युवती के बेहोश होने पर आरोपी ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। लड़की कोमल नाम की थी, जो कि चिट्टा मंदिर एरिया मधु कॉलोनी की रहने वाली थी। ये 17 तारीख को इसकी हमारी चौकी रामपुरा में गुमशुदगी के लिए इसकी कंप्लेंट आई थी, जिस पर हमने मुकदमा दर्ज किया था। तो उसके रिगार्डिंग इसकी तलाश जारी थी। जो घर वालों ने 3-4 लड़कों पर शक भी जाहिर किया, उनको बुला के हमने पूछताछ भी की, तो उसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई। तो दिनांक 23/4 को एक सूचना मिली हमें कि एक छोटी लाइन से उड़क जाते हुए प्लाट में एक डेड बॉडी पड़ी है, जो कि काफ़ी गली खड़ी अवस्था में थी। तो वहाँ जाके चेक किया गया, तो वहाँ से हमें उसका लड़की का बैग, जो पर्स था उसका, और उसमें उसका आई कार्ड वगैरह मिला, जो कि लड़की कोमल गई। भिवानी के जिला रोजगार कार्यालय में ITI में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में ADC हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा है कि रोजगार मेले में कई कंपनियों ने 45 प्रार्थियों का चयन किया है। ITI प्रिंसिपल सुशील कुमार व ADC डॉक्टर हरीश ने कहा है कि युवा सरकारी नौकरी के पीछे ना भागकर स्वरोजगार अपनाएं। ADC ने प्रार्थियों के बेहतर भविष्य के लिए विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र में भी अपनी मेहनत के बल पर अपना नाम कमाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि काम कोई छोटा नहीं होता है। उन्होंने कहा कि युवाओं में कार्य के प्रति समर्पण होना चाहिए, तभी वे जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। जीवन में कामयाब होने के लिए घर से बाहर निकलना जरूरी है और अपने हुनर के अनुरूप कार्य करें। इसमें ITI से रिलेटेड है और सिंपल जैसे कि नव भारत कंपनी होगी जो कि फर्टिलाइजर का काम कराते हैं। देन इंश्योरेंस सेक्टर से बुलाई गई है। किस प्रकार का बेनिफिट होता है सर? बेनिफिट तो कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है ना, वो जितना टाइम जितनी अच्छे से जितनी मेहनत करके काम करेंगे उसी तरह से उनका मतलब एक तरह से इंसेंटिव उनको ज्यादा मिलेगा। विभाग द्वारा आयोजित किया गया था और हमारे यहाँ हर समय पर ऐसे जॉब मेले लगाए जाते हैं। किस प्रकार के रोजगार मेले लगने से छात्राओं को किस प्रकार का असर पड़ता है?
इसमें हर टाइप की कंपनियां हमारे यहाँ आती हैं, दूर दूर से कंपनियां आती हैं और बच्चों को अच्छे रोजगार के अवसर दिए जाते हैं। उज्जवल भविष्य है बच्चों, ये हमने मोटिवेट किया है कि हमेशा अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते जाए, और जो व्यक्ति अपनी स्किल्स को अपग्रेड करता है उसका भविष्य हमेशा उज्जवल है।